पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन इसी मुद्दे पर असुद्दीन ओवैसी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो दर्शकों को सुनवाती हूँ। डिस्प्यूट केस चल रहा है टाइटल का, उसको भी कोर्ट ने नजरअंदाज कर दिया। टाइटल का सिविल डिस्प्यूट चल रहा है। एक और बात आपको समझने की जरूरत है कि कोर्ट ने, जो मैंने कहा, अभी आपने सवाल किया कि ये तो बिल्कुल बाबरी मस्जिद का मामला हो गया जजमेंट का। बाबरी मस्जिद केस के मामले में आप कोर्ट ने कहा था कि पोजीशन नहीं था मुसलमानों के पास। भाई मेरा पोजीशन तो आज जुम्मे तक था ना, मेरा पोजीशन आज फ्राइडे तक मेरा पोजीशन था। बाबरी मस्जिद को तो रात के अंधेरे में वहां पर मूर्तियां रखकर मिंबर रसूल पर मस्जिद को बंद कर दिया गया। मेरा तो पोजीशन आज भी है। और फिर 1935 का धार स्टेट गजीट, 1935 का धार दरबार प्रोसीडिंग्स एक्नॉलेज करता है कि वहां पर नमाज पढ़ी जा रही थी। और मध्य प्रदेश का राजपत्रा 85 का वो है बोल रहा है। 1951 में डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई ऑर्डर इशू किया कि सिर्फ मुसलमान नमाज पढ़ेंगे और दूसरी कोई मजहब की वहां पर रस्म और रिवाज इबादत नहीं होगी। और फिर मेजर सीई लुआर्ड, जो एक ब्रिटिश इराक ऑफिशियल था, उसने 1912 में कहा कि भोजशाला एक मिसनॉमर है नाम और इनएक्यूरेट नेम कहा। फिर वहां पर वजू करने की एक टैंक है, वजू के लिए जो नमाज पढ़ने से वजू करना पड़ता है। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे, इसी जगह पर, इसी मुकाम पर बैठकर मैंने आप तमाम से कहा था, शायद वो जितने जर्नलिस्ट अभी हैं वो हैं यहां पर, मैंने कहा था कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट गलत जजमेंट है, जो आस्था की बुनियाद पर दिया गया है। और मैंने कहा था कि ये जजमेंट जो आज उस वक्त आया था, ये ऐसे कई चीजों को खोल देगा। तो उस वक्त कई लोग मुझसे कहे थे कि ओवैसी तुम खामोश बैठो। मैंने कहा आज खामोश बैठेंगे जो खामोश बैठने के लिए मुझसे कह रहे हैं। आज देख लो आज क्या हो रहा है। जिस जजमेंट का मैंने हवाला देकर कहा था कि देखो ये जजमेंट से कई चीजें खोली जाएंगी। अब रिलीफ भी आइडेंटिकल है, कंप्लीटली रिलीफ आइडेंटिकल है कि वहां पर पूजा होगी, नमाज नहीं होगी। और अगर आपको चाहिए, क्या कहा कोर्ट ने, इन ऑर्डर टू सिक्योर द रिलीजियस राइट्स ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी एंड टू एंश्योर कंप्लीट जस्टिस बिटवीन पार्टीज, in case the respondent number 8 submits an application for allotment of suitable land within Dhar district for construction of a masjid or place for prayer, the state government will consider state application in accordance with law. Where is the question? कहां सवाल पैदा होता है जमीन पूछने का? मैं 700 साल से वहां पर नमाज पढ़ रहा हूं। कोई पीआईएल डालता है 226 में और कोर्ट कैनॉट पास एन ऑर्डर ऑन डिक्लेरेशन ऑफ पोजेशन और टाइटल, आप टाइटल दे देते हैं उनको जबकि सिविल सूट चल रहा है उसका। तो ये एब्सर्ड जजमेंट भी है, एरोनियस जजमेंट भी है। और एक अजीब और गरीब बात इसने जजमेंट में कही गई है कि सेकुलर स्टेट हैज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी इवन टू प्रोवाइड बेसिक कम्युनिटीज टू पिलग्रिम्स, द प्रिजर्वेशन ऑफ प्यूरिटी एंड प्रिस्टाइन कैरेक्टर डीटी। सो ये भी इट वायलेट सक्सेसिव सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स दैट से दैट ये वो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कहता है कि द इंडियन स्टेट जो है सब रिलीजन को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है किसी एक को, डीटी को फेवर करने की, फिर सेकुलरिज्म को क्या होगा बताइए इस जजमेंट के बाद। तो ये जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के मुताबिक नहीं है। जो बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट आया था वो सिर्फ एक धर्म को प्रेमेसी दे रहा है और दूसरों के जो वर्शिप है उसको आप खत्म कर रहे हैं। और एक बात यह है कि ये जजमेंट एक फ्लड गेट्स खोल दिया है। अब कल कोई भी जाएगा कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की तो अहमियत खत्म होते जा रही, जबकि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को राम मंदिर के बाबरी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसको बेसिक स्ट्रक्चर से जोड़ा था, वो भी आपने आज कोर्ट ने उसको भूल गया।
तो ये तो एक मौकरी बन चुका है, मौकरी बना रहे हैं प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का। तो ये हमको बोलना है। और एक बात याद रखिए, यहां पर तो कोई इन्वेडर आकर नहीं तोड़े, वो भी तो झूठ सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वो भी झूठ है। पीसफुल स्ट्रक्चर था ये। और एक बात आपको समझने की जरूरत है कि पिटिशनर ने ये कहा कि जो डीटी मिली उसको उन्हें बताया धार में मिली। मुस्लिम साइड ने बताया कि ये जो मूर्ति मिली थी, जो आज किसी इंग्लैंड के बर्तानिया के म्यूजियम में है, वहां से आधा किलोमीटर दूर एक सिटी पैलेस के रूइंस है, वहां पर मिली है। तो ये सब चीजें हैं। और फिर एक बुक पब्लिश हुई थी 2020 में, यूरोपियन रिसर्च काउंसिल और सेंट्रल इंडिया आर्काइव्स ने, उस किताब का नाम था धार और उसका गुप्त इतिहास। 1220 में एक जलजला आया था, 1220 में जलजला आया। उसके 60-70 साल के बाद तो सल्तनत पीरियड शुरू हुआ। उससे पहले सल्तनत पीरियड था ही नहीं ना। ये तो हिंदू बादशाहों ने ये दिया था उनको, अब उसको भी कोर्ट ने नजरअंदाज कर दिया। सिविल सूट टाइटल का चल रहा है, डॉक्यूमेंट्स दिए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, एएसआई को, सब कोर्ट ने उसको इग्नोर करके एक एब्सर्ड और गलत फैसला दिया। और हैरत अंगेज बात यह है कि जो एएसआई ने आर्टिफैक्ट्स निकाले, आप मेरे को बताएं आर्टिफैक्ट्स में प्लास्टिक निकलता है क्या? प्लास्टिक निकला। प्लास्टिक कैसे निकला? प्लास्टिक की इजाद कितने साल की पुरानी है, उसको आप बता रहे हैं। तो ऑल इन ऑल मुझे लगता है कि भारत सरकार माने मोदी सरकार और एएसआई हैंड इन हैंड पिटिशनर के साथ थे। और ये खुद एक वायलेशन है आर्टिकल 14 और 12 का। और साथ ही साथ ये भी बताना जरूरी है कि 1995 में ये गलती उस वक्त के धार के जो बड़े मुसलमान थे, जो हिमाकतखोर थे, चमचागिरी की आदि करने के आदि थे, उन्होंने एग्रीमेंट करके दिया ये कि हर मंगलवार को या बसंत पंचमी को आप आकर मस्जिद के अंदर ये पूजा करिए। तो ये इसका ब्रीफ फैक्ट ये हम उम्मीद करते हैं कि जब ये मसला सुप्रीम कोर्ट को जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट इसको देखकर इंसाफ करेगा। एक स्ट्रांग केस है, जो मैंने पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं। और ये जो बोला जा रहा है कि वहां पर मंदिर थी, देखिए उसमें जो इंस्क्रिप्शन है, जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं, वो इंस्क्रिप्शन क्या कहती हैं कि एक वो स्कूल था, गुरुकुल था, क्योंकि राजा भोज ने संस्कृत लर्निंग का एक लफ्ज सिखाते थे। तो जैसा हम पार्लियामेंट को बोलते कि ये जनता की बहुत बड़ी मंदिर है, तो मंदिर पूजा की तो नहीं है, वो तो इलेक्टेड, वैसा ही वो एक गुरुकुल था। वो जलजला आया 1220 में, उसके बाद फिर दोबारा बनाया गया। तो अब इसको आप ऐसा कर रहे, इसका गलत फैसला। नहीं, एक मिनट ठहरिए, मुझे मानने का सवाल नहीं है। जो फैक्ट्स है उसको मैं मानता हूं और वो फैक्ट्स मैं आपके सामने रखा हूं। इस फैक्ट्स को नजरअंदाज करके आपने फिर बिलीफ के नाम पर फैसला कर दिया। भाई 1951-52 का जो एएसआई की रिपोर्ट है उसको क्या करेंगे? गजीट है, और गजीट जब इशू हुई थी उसके 1 साल तक आपको राइट है ऑब्जेक्ट करने का, रजिस्ट्रेशन का। आपने ऑब्जेक्ट ही नहीं किया। आखिर क्या करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं हमको बता दीजिए। आप बाबरी मस्जिद में एक बोलते हैं, यहां पर एक हो जाता है। तो हमको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये अपील करेंगे, हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इंसाफ होगा। हाँ सर, आपने कहा कि जो अयोध्या का फैसला हुआ था और आस्था की बुनियाद पे हुआ था, इसमें तो आस्था की बुनियाद नहीं, फैक्ट देख के किया गया है। कौन से फैक्ट बोलिए? नंबर 1। दूसरा, नहीं फैक्ट कौन सा? नहीं, एक मिनट ठहरिए। फैक्ट नहीं, एक मिनट ठहरिए, एक मिनट। आपको सवाल करने का राइट है, मेरे को फैक्ट बोलिए, फैक्ट बोलिए। तो आप असुद्दीन ओवैसी को सुन रहे थे, जिन्होंने इस पूरे फैसले पर सवाल उठाए हैं। धार भोजशाला मामले में उन्होंने कहा है कि यहाँ पर हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट फैसले को ठीक करेगा। तमाम पॉइंट्स वो पढ़ते हुए नजर आए हैं। पेशे से वकील भी है, अच्छा खासा तजुर्बा भी रखते हैं
और धार भोजशाला पर उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में आगे करेक्शन करेगा। हालांकि वो इस पूरी बातचीत के दौरान राम मंदिर के मुद्दे पर भी सवालिया निशान लगाते हुए नजर आए हैं, जिसमें उनका ये कहना था कि राम मंदिर का जो फैसला आया, मैंने उस वक्त भी कहा था अगर उस वक्त मेरी बात पर ध्यान दिया जाता तो आज शायद ऐसा नहीं होता। लेकिन उन्हें इस बात से भी थोड़ा सा गुरेज है कि वहां पूजा करने का अधिकार क्यों दिया गया। एक मुस्लिम व्यक्ति का नाम लेते हुए उन्होंने कहा, देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।